अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी सऊदी अरब के अंदर हुरूब का कानून खत्म हो चुका है। कोई भी कफील या कंपनी आप लोगों के ऊपर हुरूब नहीं लगा सकता। लेकिन अभी भी सऊदी अरब के अंदर हमारे बहुत सारे गैर मुल्की भाई ऐसे हैं जिनको अभी नए कानून के बारे में नहीं पता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर हुरूब भी लग रहा है। फिर उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, उनको बैन किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब के अंदर हुरूब का जो नया कानून है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी सऊदी अरब के अंदर जो पुराना कानून था हुरूब का वो खत्म हो चुका है। कोई भी कफील या कंपनी आपके ऊपर इनक़ता अल अमल लगा सकते हैं, यानी आपके साथ में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। और इसका जो कानून है, पूरा क्या कानून है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अब जो है कोई भी कफील या कंपनी आपके ऊपर हुरूब तो नहीं लगा सकते, लेकिन आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने किया था उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। और जब आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा तो आपके पास में दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो यह है कि 60 दिन के अंदर अंदर आप अपना फाइनल एग्जिट वीजा लगवा करके जहां से भी आप हैं वहां पर चले जाएं, या आप किसी दूसरे कफील के पास में, दूसरी कंपनी के पास में नकल कफाला करा सकते हैं। लेकिन एक और चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों काम ही आपको 60 दिन के अंदर ही कराने होंगे। अगर 60 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया तो फिर आपके ऊपर हुरूब लग जाएगा, फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा और आपके ऊपर बैन भी लग जाएगा। यानी अगर मान लीजिए आपके कफील ने या कंपनी ने आपके ऊपर इनक़ता अल अमल लगा दिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट था आपके साथ में उसको टर्मिनेट कर दिया है, तो फिर आपको जल्द से जल्द कफील या कोई कंपनी ढूंढनी होगी जहां पर आप अपना नकल कफाला करा सकें। अगर 60 दिन के अंदर अंदर आपको कोई कफील या कंपनी मिल जाते हैं तो फिर आप अपना वहां पर नकल कफाला करा लें, और अगर नहीं मिलते हैं तो तुरंत फाइनल एग्जिट वीजा लगवा करके आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। और काफी लोग जो है ये कमेंट भी करेंगे यहाँ पर कि भाई फाइनल एग्जिट वीजा किस तरह से लगेगा, क्योंकि जो हमारा कफील है या कंपनी है उसने तो हमारे ऊपर इनक़ता अल अमल लगा दिया है, वो भी गुस्से में ही लगाया हुआ, जाहिर सी बात है। तो वो तो हमारा फाइनल एग्जिट वीजा आप लगाएंगे नहीं, तो हम किस तरह से भला अपने मुल्क जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी लोगों ने इसके बारे में बताया है कि वो लोग पहले जो भी उनकी कंट्री की एम्बेसी थी, जैसे अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो आपको पहले अपनी कंट्री की एम्बेसी में जाना होगा। उसके बाद आपको वो पेपर लेकर के भेजेंगे लेबर ऑफिस में, वहां पर जाना होगा। फिर 2-4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका फाइनल एग्जिट वीजा लग जाएगा। फिर आप अपने मुल्क वापस जाएंगे और फिर जब आप चाहें सऊदी अरब नए वर्क वीजा पे आ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 60 दिन से ज्यादा हो जाता है और आपने ना ही तो नकल कफाला कराया और ना ही फाइनल एग्जिट वीजा लगवाया, तो फिर आपके ऊपर हुरूब लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, सुनने में आया है कि अभी 60 दिन से ज्यादा का भी टाइम मिल रहा है। मान लीजिए 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपको कोई कफील नहीं मिल सका, आप ढूंढ रहे थे और आपने काफी कोशिश जो है की है, लेकिन कोई भी कफील या कंपनी आपको नहीं मिला जहां पर आप अपना नकल कफाला करा सकें, तो अभी इस तरह से सुनने में आया है कि कीवा पर जाकर के अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वहां पर मजीद आपको 60 दिन दे दिए जाएंगे। लेकिन उन 60 दिन के अंदर अंदर भी कंडीशन वही है, या तो आपको फाइनल एग्जिट वीजा लगवाना होगा या फिर आप अपना नकल कफाला करा सकते हैं किसी कफील के पास में या कंपनी के पास में। चलो दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल भी काफी लोगों के मन में आ सकता है। अगर मान लीजिए कोई बंदा नए वर्क वीजा पे गया है सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए, और अक्सर ऐसा होता है कि उसको कफील पसंद नहीं है या कंपनी पसंद नहीं है, या ये भी होता है कि जो कंपनी है या कफील है वो अपने वर्कर को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, यानी आपके ऊपर इनक़ता अल अमल जो है लगा दिया है। तो ऐसी सूरत में आपका नकल कफाला नहीं होगा। यानी अगर आपको सऊदी अरब के अंदर गए हुए अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है और आपके कफील ने, कंपनी ने आपके ऊपर इनक़ता अल अमल लगा दिया है, तो ऐसी सूरत में फिर आपको फाइनल एग्जिट वीजा ही लगवाना होगा, आपका नकल कफाला नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल का था, 2 साल का था, 5 साल का था, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर 1 साल से ज्यादा आपको हो गया है सऊदी अरब के अंदर, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट ही बाकी क्यों ना हो कंपनी के साथ में, और आपके कंपनी ने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है और 1 साल से ज्यादा आपको हो चुका है, तो फिर ऐसी सूरत में आपको कफील कंपनी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है किसी दूसरी जगह नकल कफाला कराने के लिए। सिर्फ आपको 60 दिन के अंदर अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कोई कफील जो है तलाश करना होगा, कोई कंपनी तलाश करनी होगी। उसके बाद जो भी कफील या कंपनी होंगे वो आपके कीवा प्लेटफॉर्म पर रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने पास में काम करने के लिए, आपका नकल कफाला कराने के लिए। आप अपने कीवा प्लेटफॉर्म पर कफील कंपनी द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे,
बस आपका नकल कफाला हो जाएगा। बाकी जो फीस है, जो भी प्रोसेस है, जो कंपनी है या जो कफील है वो उसको करेंगे। आपका काम सिर्फ इतना ही होगा कि आपके पास में कफील कंपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे अपनी तरफ नकल कफाला के लिए और आप उसको किवा प्लेटफॉर्म पर जाकर के एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर कफील कंपनी ने आपके ऊपर इनक़ता अल अमल लगा दिया है तो फाइनल एग्जिट वीज़ा पर अगर आपको जाना है तो पहले एम्बेसी में जाना है, फिर लेबर ऑफिस में जाना है, वहां से आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा लग जाएगा। अगर मान लीजिए आपको नकल कफाला कराना है, आपको कंपनी या कोई कफील मिल गया है तो वो आपकी कीवा पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपको उसको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। देखिए अभी जो कानून है सऊदी अरब के अंदर वो बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सऊदी अरब के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की भाई हैं जिनको इस कानून के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है और उनके ऊपर हुरूफ भी लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 60 दिन के अंदर अंदर ये दोनों चीज आप नहीं कर सके तो फिर आपके ऊपर डेफिनेटली हुरूफ ही लगेगा, फिर आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा, आपके ऊपर बैन भी लगाया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी सऊदी अरब के अंदर हुरूफ का जो नया कानून है और पूरा तरीका क्या है उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी आई थी, कुछ ज़रूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।